बीजेपी ने भी अपनी पूरी टीम, पूरी फौज उतार दी है। होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी टीम उतार दी है। चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के 2 नेताओं को मिली है। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह राजस्थान को दी जाएगी जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे, दोनों डिप्टी सीएम प्रचार में जुड़ेंगे। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में मंत्री बेबी रानी मौर्य होंगी शामिल। जेपीएस राठौर को 25 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश में 10 विधानसभा, 3 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी इन्हें बनाया गया है। राज्य मंत्री अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कैसे बीजेपी इन तमाम चुनौतियों को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाती है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला को जयपुर में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं को देखेंगे तमाम नेता। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, अगर ओवरऑल इन तमाम राज्यों को देखें तो यहाँ चुनाव होने और लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी। आपको लगता है चुनौतियां बनी हुई है, क्योंकि वहां जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर जिसका सामना करना पड़ सकता है, और साथ साथ जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किस तरह की तैयारियां बीजेपी को करनी पड़ेंगी इस बार? देखिए स्वाति, ये बात आपने बिल्कुल ठीक करी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती जरूर है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जिस तरीके से एक हुआ है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनौती को वाकई में चुनौती मानकर चलती है। और आप देखिए, सभी को पता है इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, जहां तमाम जो राजनीति पार्टी हैं वो अभी अपनी रणनीति तय करने में लगे हैं। उसी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों की फौज का जो पूरा खाका है वो भी खींच दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचेंगे। यूपी के 2 मंत्रियों को देखिए, जेपीएस राठौर को 25 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को 29 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वादे करती है, बातें करती है, तो वो हवाई नहीं होते, उसके पीछे एक ग्राउंड लेवल की तैयारी भी होती है। बेबी रानी मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, उन्हीं के साथ साथ अगर बात करें जाए जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उनको भी राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए लगाया गया। लगभग 12 मंत्रियों की फौज को उतार दिया है मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के लिए, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह को सतना की जिम्मेदारी है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट, दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन और असीम अरुण को राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है, अनिल राजभर को सिवनी में। तो आप समझिए कि ठीक बात है, अगर विपक्षी गठबंधन एक हुआ है, लेकिन उनकी तैयारी कहां है? अखिलेश यादव देखिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर विपक्षी गठबंधन में और भी पार्टियां हैं, क्या वो पार्टियां वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं? अगर चुनाव लड़ रही हैं तो वो वादे कहां है, वो दावे कहां है, वो तैयारी कहां? उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो पर कहां है? वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे फिर जो भी अन्य पार्टियां जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। अखिलेश यादव देखिए जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, तमाम तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, और देखिए जिस तरीके का जन समर्थन उनको मिला है। भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता जरूर है कि हाँ, हमें नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उस नुकसान को पहले से ही किस तरीके से समाप्त किया जाए। स्टार प्रचारक के रूप में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर पहुंचते हैं, और इस बार भी देखिए मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे, वहां पर जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसमें शामिल होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को देखिए फाइनल मानकर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतनी जा रही है, और समाजवादी पार्टी जो है वो एक समाप्तवादी पार्टी की ओर हो रही, क्योंकि चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, सभी में समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी समझ रही है, विपक्षी गठबंधन जो है वो शीर्ष नेताओं का गठबंधन है, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी है, जिसमें सोनिया गांधी भी हैं, जिसमें लालू यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जिसमें तमाम। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संदीप, बहुत शुक्रिया।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि राज्य मंत्री जेपीएस राठौर समेत मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं को कमान दे दी गई है और ऐसे में तैयारियां जोरदार हैं बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी भी विपक्ष की हर एक रणनीति को समझते हुए जो दूसरी पार्टियां हैं उनका किला भेदने की कोशिश करेगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में